सभी जितने उपस्थित लोग हैं सभी का वंदन करता हूँ, वरिष्ठ लोगों का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से सभी आप लोग समर्पित हैं, हम लोग सभी समर्पित हैं और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज देश में प्रदेश में इतना अच्छा व्यक्तित्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विकास की गंगा बह रही है, निरंतर विकास हो रहा है। लखनऊ जो है हमारा विकास के उन नए आयामों को छू चुका है जो किसी प्रदेश की किसी राजधानी में नहीं छुआ। ये विकास की गंगा बहती रहनी चाहिए, विकास के कार्य निरंतर होते रहने चाहिए। सारे ही लखनऊ में सबसे ज्यादा शिक्षित जनता है, सबसे ज्यादा सम्मानित जनता है। हम लोगों को यही आग्रह करना है कि देखते देखते उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है। उत्तर प्रदेश जिसको एक माफियाओं के अपराधियों के राज्य के रूप में जाना जाता था, अपराधी माफिया सब जेल जा चुके हैं। माताएं बहनें बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। अभी आपने पीसीएस का रिजल्ट देखा होगा, 10 में 8 टॉपर हमारी बेटियां थी। इतना सुरक्षित वातावरण मिल चुका है, इतने सुरक्षित वातावरण में हर आदमी पढ़ाई कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं कि कोई पक्षपात नहीं। पहले 50 में से 45 एक जाति विशेष के लोग होते थे, एक ही गांव के लोग होते थे। उत्तर प्रदेश हमारा बदल चुका है और हम सबको मेरा यही आग्रह है, यही चीज लखनऊ को फिर से बतानी है जनता को कि हम लोग सब लोग समर्पित हैं लखनऊ के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। और हमारा नेतृत्व जो है परम आदरणीय मोदी जी, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारी बहन सुषमा खंडवाल जी जिनको पार्टी ने मेयर का कैंडिडेट बनाया, वो भी कितनी कुशल संगठनकर्ता, कितनी मेहनती कार्यकर्ता रही है। मैंने उनका चुनाव में देखा था, चुनाव में वो हमारी बूथ का प्रबंधन देख रही थी बूथ में, और काउंटिंग वाले भी वो हमारी काउंटिंग एजेंट के रूप में। मैंने देखा सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक किस कर्मठता के साथ, किस निडरता के साथ, किस भावना के साथ उन्होंने कार्य किया, मतलब वंदनीय है। ऐसों के लिए तो हम लोग को कुछ भी करना पड़े, कुछ भी अपना समय कुछ भी देना पड़े, हम देने के लिए समर्पण के लिए तैयार हैं। युवाओं का हिंदुस्तान एक युवा देश है, युवाओं को देश को आगे ले जाना है। ये हमारे युवा प्रत्याशी है। 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी 35 वर्ष से नीचे है। अगले 2070 तक हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश रहेगा। युवाओं के हाथ में नेतृत्व रहना है, युवाओं को हमें अभी से तैयार करना है। जितना मजबूत हमारे युवा होंगे, युवाओं की सोच होगी, युवाओं के पास ऊर्जा होती है, युवाओं के पास नए विचार होते हैं, युवाओं के पास कुछ करने की क्षमता होती है और एक इच्छा शक्ति होती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, परिवार का नाम आगे ले जाना है, समाज का नाम आगे ले जाना है, अपने जिले को, प्रदेश को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है। तो हम सबको युवाओं का समर्थन करना है। माननीय अम्बेडकर बहुत ही पढ़े लिखे हैं, एलएलबी हैं, ऐसे ही अच्छे प्रत्याशियों को हम लोग को सबको मिलकर जिताना है। योगी जी का, मोदी जी का, आदरणीय बहन सुषमा जी का, हमारा सबका हाथ मजबूत करना है। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हुआ है, परिवारवाद से मुक्त हुआ है, तुष्टीकरण से मुक्त हुआ है, जातिवाद की राजनीति से मुक्त हुआ है। जितना ज्यादा हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अपने नेतृत्व को जितना ज्यादा हम मजबूत बनाएंगे, उतना ही ज्यादा ये सब चीजें दूर होती चली जाएंगी और सिर्फ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी और विकास एक दूसरे का पर्याय है। आपने किसी नेता के मुंह से भारतीय जनता पार्टी के विकास के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं सुनी होगी। परम आदरणीय मोदी जी हो, जब उन्होंने शपथ ली थी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर पे थी। आज जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 का, 11वें से हम विश्व में 5वें स्थान पर आ गए। इतनी छलांग हम लोगों ने लगाई है लगातार। उत्तर प्रदेश का बजट 6,90,000 करोड़ का हो गया। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश उभर के आ गया है। निरंतर उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, निरंतर जन कल्याणकारी नीतियां आ रही हैं, चाहे शौचालय बन रहे हो, चाहे फ्री आवास बन रहे हो, चाहे गरीबों को राशन दिया जा रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना में बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हो, चाहे जनधन के खाते खुलवाए जा रहे हो, चाहे किसान सम्मान निधि दी जा रही है। अंत्योदय की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी
निरंतर मजबूत हो रही है और ये मजबूत आप लोगों के कारण हो रही है। ये जो आप लोगों का समर्पण है, पुराने लोग बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, पुराने लोगों का जो इतना समर्पण रहा है उसी कारण आज पार्टी इतनी मजबूत है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। और मजबूत करना है, एक एक वोट, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे सांसदी का हो, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक वोट से पार्टी की ताकत बढ़ती है, नेतृत्व की ताकत बढ़ती है और हम नेतृत्व को उतना मजबूत करते हैं कि वो एक से एक मजबूत निर्णय ले सके। जैसे परमादरणीय मोदी जी ने धारा 370, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसकी कभी कोई 20 साल 10 साल पहले कल्पना नहीं करता था कि धारा 370 हटाई जा सकती है, आपके वोट ने मोदी जी को इतनी शक्ति दी कि धारा 370 को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। लखनऊ की सब शिक्षित जनता है, सब सम्मानित जनता है, उनको यही हमें वापस एक बार याद दिलाना है कि हम सब उस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात कहती है उस बात को पूरा करती है। कहा था भव्य राम मंदिर बनेगा, आज 500 साल की लड़ाई का अंत हुआ और हिंदुस्तान ने विश्व का सबसे खूबसूरत भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। 2000 ट्रिपल तलाक कहा था, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। सीए एक ऐसा कानून जो कि सोचा नहीं जा सकता, जो हमारे अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिनके साथ उतारना हो रही थी, उनके लिए कानून लाया गया। ऐसे कानून की कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी, लेकिन चूंकि आपने इतनी मजबूत सरकार थी, मोदी जी को इतना मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया, उसका परिणाम है कि एक से एक कड़े निर्णय लेने में सरकार सक्षम है। सरकार के लिए चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक एक वोट सरकार की नीतियों के ऊपर हमारा समर्थन दिखाता है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, आप सब समर्पित हैं, हमको सबको बाहर निकल के, सब लोगों को बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाना है और हर व्यक्ति को हिमांशु अम्बेडकर या राजेश्वर या मोदी या योगी बन के खुद चुनाव लड़ना है और पार्टी को आपकी सेवा में समर्पित है। सरोजनी नगर में लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। जितना विकास सरोजनी नगर में हुआ है, ये आप बिल्कुल निश्चित रूप से जाके कह सकते हैं उतना विकास उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। 150 से ज्यादा नई सड़कें बन रही हैं, लगातार नए पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, जहां पे ट्रेन नहीं रुकती थी ट्रेन रुकने लगी, जहां देहात क्षेत्र में हमारे बसें नहीं जा रही थी वहां बसें जाने लगी, हमारे स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, बच्चों की बेटियों के जितने डिग्री कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे, सब में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करा दी गई है। बुजुर्ग लोगों के लिए लगातार रामरथ चल रहा है जो उनको अयोध्या के दर्शन करा रहा है। लगातार सरोजनी नगर का विकास हो रहा है, नई नई योजनाएं हम लोग निरंतर दे रहे हैं और आपका सुझाव लेके दे रहे हैं। जल भराव की समस्या से मुक्ति के लिए नए नाले स्वीकृत कराए गए हैं, नए नाले बन रहे हैं। आने वाले समय में सरोजनी नगर की जो मुख्य समस्या थी जल भराव की, वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस बात से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हम सबको संकल्प लेना है और यही हम लोगों को संकल्प लेना है, बाकी अपने साथियों को भी दिलाना है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, हर वोट महत्वपूर्ण है और हम लोगों को, सब लोगों को मात्र 12 दिन बचे हैं, 18 घंटे अपना समय निकाल के पार्टी को समर्पित करना है और हिमांशु को, हम लोगों को इतने मतों से विजयी बनाना है जो लखनऊ का वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजेश्वर भैया भारत माता की जय।